नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबासा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता ने। एक नजर डालते हैं हिमाचल की सुर्खियों पर। हिमाचल में हाटी समुदाय को मिला एसटी का दर्जा। हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा पर लगाया राजनीति करने का आरोप। पांवटा साहिब बस स्टैंड में निजी बस, ट्रक और टैक्सी चालकों ने की हड़ताल। कहा अब खड़े कर दिए वाहन, नहीं होंगे एक्सीडेंट। घुमंतु गुज्जरों से परेशान ग्रामीणों की नहीं हो रही कोई सुनवाई। विभाग पर धमकाने का आरोप। नाहन मुख्य बस अड्डा में बस चालकों का प्रदर्शन। सड़क दुर्घटना में चालक को जुर्माना और सजा का प्रावधान, कानून वापस लेने की मांग। समाचार अब विस्तार से। 55 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को हिमाचल प्रदेश के 11वीं ट्राइब जाति के रूप में मंजूरी मिल गई है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार छिंटा ने केंद्र के मोदी सरकार का भी आभार व्यक्त किया है। इस दौरान वे जुड़ रहे हैं, क्या कहते हैं वो सुनिए। कोटे में अगर कोई सबसे सुरक्षित चीज मानी जाती है तो ट्राइबल का कोटा है। चाहे वो शैक्षणिक स्तर पर हो, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो। एनटीए नेट 83 सब्जेक्टों के अंदर एक एग्जाम करवाता है और गिरिपार समाज के अगर 3 बच्चे भी प्रति वर्ष, प्रति सेशन भी इसका बेनिफिट लेते हैं तो 600 बच्चे अकेले हमारे गिरिपार समाज के मास्टर के स्टूडेंट को नेशनल लेवल की टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चाहे वो नीट की परीक्षा हो, नीट हमारे गिरिपार समाज के ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर के अंदर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 3 योजनाओं को मंजूरी दी गई। दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा योजना को मंजूरी दी गई है। तीसरी योजना का जिक्र करते हैं तो हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। मौके पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा, जरा सुनिए। आप लोगों का पूरा सहयोग मिला, हिमाचल की जनता का हमें सहयोग मिला, हमारे सभी सदस्यों का, मंत्रिमंडल के सदस्यों का, सभी विधायकों का हमें सहयोग मिला। और इस वर्ष जब हम नव प्रवेश में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको याद होगा पिछले वर्ष की भांति हमने अनाथ बच्चों को। नाहन की ग्राम पंचायत परदूनी में ग्रामीणों का घुमंतु गुज्जरों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन 20वें दिन भी जारी रहा। अब प्रदर्शनरत ग्रामीण वन विभाग समेत पुलिस विभाग पर भी डराने और धमकाने के आरोप लगा रहे हैं। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि कोई समाधान उनकी समस्या का अभी तक नहीं हो पाया है। सर, SHO साहब आए थे, मैं वार्ड मेंबर नीमली, मैं भी ग्राम पंचायत परदूनी में थी। उस दिन मीटिंग थी हमारी, तो SHO साहब आए गाड़ी में, कई कांस्टेबल भी थे उनके साथ। तो उन्होंने प्रधान जी को धमकाया और उन्होंने बोला कि आपको सस्पेंड होना पड़ेगा अगर आपने ऐसे जनता का साथ दिया, और आपको ये नहीं कर सकते, आप गिरफ्तार होना पड़ेगा। आपको धाराएं बताता हूँ मैं, सर्च मार लो आप धाराएं भी, आपको इस धारा में कितने दिन जेल में रहना पड़ सकता है। ऐसे धमका रहे थे हमारे को। आगे बढ़ने से पहले रुकेंगे इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें। कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका BRC इंस्टीट्यूट करवाता है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, JEE मेंस, एडवांस नीट की कोचिंग। BRC इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और BRC का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो BRC इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी BRC में +1 +2 JEE नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन BRC, हेल्दी BRC। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। और ब्रेक के बाद स्वागत है। पांवटा साहिब और सतौन में ट्रक, बस और टैक्सी चालकों का ये प्रदर्शन पहली बार देखने को मिला, जब सड़कों पर ही सारे वाहन खड़े कर चक्का जाम कर दिया।
अब आगे चालकों का कहना है कि यदि वाहन नहीं चलेंगे तो एक्सीडेंट भी नहीं होंगे, सड़क हादसे नहीं होंगे। फिलहाल इस मौके पर स्थानीय चालकों का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार चालकों के खिलाफ बनाए इन कानूनों को वापस ले। तो हम आग्रह करते हैं, केंद्र सरकार से हम आग्रह करते हैं कि आप ऐसा जो कानून जो हमारे ऊपर लागू किया है, सिर्फ और सिर्फ ये गरीबों के लिए ऐसा कानून बनाया है। मैं बताना चाहूँगा केंद्र सरकार से, मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये नियम लागू करना होता तो अपने लिए भी लागू करते। हमारे मंत्री महोदय है, विधायक महोदय है, हमारे जो प्रधानमंत्री है, उनसे मैं आग्रह करता हूँ, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। सिरमौर में आज निजी बस चालक हड़ताल पर रहे। जिला सिरमौर में निजी बसें नहीं चल रही हैं, जिसके कारण यात्रियों को बहुत ज्यादा परेशानियां हुई। साथ ही साथ नाहन की बात करते हैं तो निजी बस चालकों ने यहां पर बस अड्डे में प्रदर्शन किया और केंद्र से कानून वापस करने की मांग की। आज जो ये स्ट्राइक हुई है, जो एक नए कानून लागू हुए हैं, हम इनसे सहमत नहीं हैं। जैसे कि ड्राइवर को 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपए जुर्माना, तो ये ड्राइवर कहाँ से देगा जी? गरीब आदमी है, जैसे कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है अनजाने में। ये कानून तो आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा मिल गया है। नववर्ष का ये तोहफा 24 घंटे में सरकार ने पूरा किया और समस्त गिरिपार वासियों को दिया। उद्योग मंत्री आज स्वयं मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे और इस अधिसूचना को जारी करवाया। का आंच भोज का क्षेत्र है, उन सब लोगों की बहुत लंबे अरसे से मांग थी कि इस क्षेत्र को एसटी क्षेत्र घोषित किया जाए। केंद्र सरकार ने 14 सितंबर 2022 को कैबिनेट ने जो है उसको स्वीकृति प्रदान की थी और लोकसभा में दिसंबर 2022 को पास किया गया और उसके बाद राज्यसभा में ये बिल आया और अगस्त के महीने में अगस्त 2023 में इस बिल को केंद्र ने राज्यसभा से पास किया और उसके बाद इसकी नोटिफिकेशन हुई। बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।